तो और सबको 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम शुरू करेंगे योगिक जॉगिंग के साथ। योगिक जॉगिंग के 12 आसन, उसके बाद कुछ और आसन और फिर प्राणायाम के साथ हम एक छोटे सत्र का समापन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले योगिक जॉगिंग बेसिक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं, जितकी कैपेसिटी है अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार। फिर पूरा पैर उठाएंगे, पूरा आगे से पूरा हाथ, फिर स्लो करेंगे। अब करते करते में ही अब चेंज करेंगे। तीसरा, कमर पे हाथ रखेंगे इस तरीके से और इस तरीके से पैर जॉगिंग पोज में। अब इसी में पैर एक बार थोड़ा और ऊपर तक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। स्लो डाउन करेंगे धीरे धीरे। अब पैर साइड में फैलाएंगे इस तरीके से, हाथ आगे। अब इस तरीके से दाहिने पैर पे बैठेंगे, जितना जितना बैठ सकते हैं उतना बेंड होंगे, जितना बैठ सकते हैं अपने अपने। कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। ऐसी प्रकृति उसी में करें, कोई दिक्कत नहीं है, घास में भी सही होता है। ये है। फिर लेफ़्ट साइड में जितना बैठ सकते हैं उतना बैठेंगे, अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार। फिर वापस, फिर एक बार और करेंगे। जी, फिर वापस, फिर एक बार और लास्ट। वापस। ठीक है। पैर को ऐसे ही रहने देंगे, हाथ दोनों साइडवाइज करेंगे। अब राइट हैंड से लेफ़्ट टो को इस तरीके से टच करेंगे जितना हो सके। एक मिनट रहेंगे। जितना देर कैपेसिटी हो थोड़ा देर रहना है, फिर वापस आना है। धीरे धीरे वापस आएंगे। ठीक है। अब उसी तरीके से अपोजिट साइड से करेंगे। लेफ़्ट हैंड राइट टो पे और राइट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीके से। वापस। अब दोनों पैर को एक साथ मिला लेंगे। अब हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे ऊपर की तरफ और टोस पे खड़े होंगे। फिर से साइड से वापस। अब कुछ आसन हम उल्टे लेट के करेंगे एक बार। सब अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। पेट के बल लेट जाएं। और इस तरीके से चिन को सपोर्ट देंगे हाथों से, विश्राम की मुद्रा में। और पैर को एक एक करके पीछे से इस तरीके से 90 डिग्री टर्न करेंगे। इसको कहते हैं मकर आसन। जिनको कमर में तकलीफ़ है, कमर में दर्द है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। रोज़ इसको कर सकते हैं। और इस एक तरीके से विश्राम की
मुद्रा है, आपको थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा। एक एक पैर से, दोनों पैर से भी कर सकते हैं धीरे धीरे, अपने जिस तरीके से जिसको कंफर्ट हो। इसको कहते हैं मकर आसन। इसको रोज़ाना 1 से 2 मिनट, 5-5 मिनट तक कर सकते हैं, जिस तरीके से टाइम अवेलेबिलिटी हो और जिसका जितना सामर्थ्य हो, जिसका जैसा कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग। वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे और अपने चिन को उनके उसके ऊपर रखेंगे। अब सामने से उठाएंगे, कोहनियाँ पूरी स्ट्रेट नहीं, थोड़ी मुड़ी हुई रहेंगी और इस तरीके से ऊपर देखेंगे। इसको कहते हैं भुजंग आसन। ऊपर जाते समय श्वास अंदर लेंगे ना, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आते समय श्वास बाहर। इसको और 2 बार करेंगे फिर से। फिर ऊपर जाते समय श्वास अंदर, नीचे आते समय श्वास बाहर। इसको रोज़ 10 बार, 20 बार, 100 बार तक कर सकते हैं। फिर एक बार करेंगे, ऊपर आएंगे, ऊपर आते समय श्वास अंदर। पूरे कोहनियाँ स्ट्रेट नहीं करेंगे, इस तरीके से थोड़ी सी साइडवेज बेंड रहेंगे। कमर दर्द के लिए अत्यधिक अच्छा आसन है, और जिसको नहीं है उसको कभी नहीं होगा अगर रोज़ करेंगे तो। अब दोनों हाथों को साइडवेज रखेंगे इस तरीके से। फिर ये चीज़ रिपीट करेंगे, फिर सामने से। इसको, ये भी भुजंग आसन का दूसरा ऑल्टरनेटिव है। कोहनियाँ पूरी स्ट्रेट नहीं रहेंगी, हल्की मुड़ी हुई। फिर एक बार, ऊपर आते समय श्वास अंदर, नीचे आते समय श्वास बाहर। वापस। अब दोनों हाथों को दोनों थाइस के नीचे रखेंगे और पीछे से एक एक करके पैर को उठाएंगे इस तरीके से और सामने देखेंगे। इसको कहते हैं शलभासन। ये भी कमर दर्द के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आसन है। फिर उसी तरीके से दूसरे पैर से वापस। सेम रूल हमेशा फॉलो होगा। हमेशा पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। फिर दूसरे पैर से अब सब पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसन सीधे लेट के मैं बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं, उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, पीठ के बल लेट जाएंगे, सिंपल जैसे सोते हैं शवासन में, सब शवासन में लेट जाएंगे। इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है, अब एक एक पैर को 90 डिग्री उठाएंगे, इस तरीके 90 डिग्री उठाएंगे पैर को, एक एक पैर को। ठीक है, रखेंगे, 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। फिर वापस लेंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे 90 डिग्री, बॉडी से 90 डिग्री बनाते हुए। दोनों पैर भी एक साथ उठा सकते हैं। जिनको कमर में दर्द है तो वो धीरे धीरे करेंगे, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना उठा सकते हैं। धीरे धीरे वापस। अब दोनों घुटने मोड़ के 90 इस तरीके से दोनों घुटने मोड़ के रेस्ट करेंगे। दोनों जो आपकी पंजे हैं वो
नितंब में लगेंगे और इस तरीके से 90 डिग्री मोड़ देंगे। और इसके बाद फिर माथा घुटनों से लगाना है, सामने से उठाना है, सिर उठाएंगे, माथा घुटनों से लगेगा। और इसको कहते हैं पवन मुक्तासन। आप इस तरीके से देख सकते हैं मेरे को, अगर किसी को डाउट है तो। दोनों पैर उठाएंगे, माथा घुटनों से लगेगा और इसी मुद्रा में रहेंगे 30 सेकेंड। इसको कहते हैं पवन मुक्तासन। फिर वापस आएंगे, फिर एक बार रिपीट करेंगे। वापस शवासन में आ जाएंगे। हाथ को फैला लेंगे बाहर की तरफ, पैरों से 90 डिग्री बनाते हुए बाहर की तरफ सीधा फैला लेंगे। अब एक तरफ दोनों पैरों को मोड़ के, घुटनों को मोड़ के, घुटने के ऊपर घुटना, एक तरफ पैर रहेगा और दूसरे तरफ सिर जाएगा आपका। इस तरीके से हाथों को आपने फैला लिया था, घुटने के ऊपर घुटना, एक तरफ जाएंगे दोनों पैर और एक तरफ जाएगा आपका सर। अपोजिट साइड देखेंगे। ये है मकरासन। ये भी कमर दर्द के लिए, कमर के लिए अत्यधिक अच्छा आसन है आपके पोस्चर के लिए। सेम रिपीट करेंगे। अपोजिट साइड, घुटने के ऊपर घुटना, राइट साइड या अपोजिट साइड रखेंगे और अपोजिट साइड देखेंगे। ठीक है, जिस तरफ पैर अपोजिट साइड उसके। जी, मकरासन। तीस सेकेंड होल्ड करेंगे। वापस। अब धीरे धीरे बाई करवट लेते हुए सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। मैम ले लो, ये दे दो उनको, मेरे हो जाएगा उसमें। अब सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अब कुछ आसन और आप अपने घर पे बच्चों को भी करा सकते हैं और आप स्वयं भी स्वस्थ है तो कर सकते हैं, या मतलब लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के साथ करेंगे, नहीं तो आप देखेंगे एक बार। ठीक है, 5 आसन जो सबको करने चाहिए, एंटी एजिंग आसन है। सबसे पहले शीर्षासन पहले देखेंगे, ये थोड़ा सा इस तरीके से पहले मतलब दीवार के सहारे करेंगे और धीरे धीरे फिर आप भी बिना दीवार के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी आँखों के लिए, सर के लिए, बालों के लिए का अत्यधिक अच्छा आसन है और एक तरीके से एंटी एजिंग है। ठीक है, तो इसको 1 से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कर सकते हैं, जिस तरीके से सामर्थ्य हो। ठीक है, इसी में आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद होगा। ठीक है, और लेकिन अगर इसका पूरा फ़ायदा आपको इसमें भी मिल जाता है ना, मतलब ये सब कर सकते हैं सर्वांगासन। सो के पैर सामने से उठाएंगे और इस तरीके से ये कर सकते हैं ना, कमर को सपोर्ट करेंगे। तो अगर शीर्षासन ना हो तो सर्वांगासन भी रेगुलर करें, इसके भी पूरे फ़ायदे मिलते हैं आपको शीर्षासन की तरह। ठीक है, अगर किसी को ट्राई करना है तो कर सकते हैं ये, नहीं तो आप ये ज़रूर करें। ठीक है, 1 से 2 मिनट करना है। और इसी को अगर आप पैर पीछे लगा लेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाता है आपका हलासन। चक्रासन में आपको इस तरीके से बॉडी बीच से उठानी रहती है। चलिए अब बैठ के हम प्राणायाम करेंगे।
ठीक है। 2 मिनट रिलैक्स कर लेंगे, पैर सामने की तरफ खोल लेंगे और एक तरीके सूक्ष्म आयाम आप पंजों को आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर हाथों को साइड से उठाएंगे और सामने की तरफ टच करेंगे। इसको कहते हैं शलभासन। ये इसे कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। जितना जितना जिसका सामर्थ्य हो उसके अनुसार। धीरे धीरे ऊपर उठा के वापस लेके आएंगे। हर आसन को कम से कम ट्राई करेंगे कि 30 सेकंड या उससे ऊपर करें। अभी सांकेतिक रूप से हम कर रहे हैं। अब एक पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे, फिर 90 डिग्री, ठीक है। और जो पैर मोड़ा है उसका अपोजिट हाथ ऊपर जाएगा और इस तरीके से अपोजिट साइड से घुमा के ऐसे घुटने को टच करना है, जो पैर नीचे, ठीक है। ये बाहर की तरफ से जाएगा, पैर के बाहर की तरफ से हाथ जाएगा, अपोजिट हैंड जो पैर उठाया है उसका अपोजिट हैंड ऊपर उठेगा और बाहर की तरफ से आते हुए इस तरीके से घुटने को टच करेंगे, ठीक है। और अपोजिट साइड देखेंगे इस तरीके से, जो पैर उठाया उस साइड, ऐसा। इसे कहते हैं वक्रासन। ये भी आपके पोस्चर के लिए, कमर के लिए अत्यधिक फायदेमंद आसन है। सेम आप कर सकते हैं अपोजिट साइड से। फिर लेफ्ट या अपोजिट पैर उठाएंगे। अब जो पैर उठाया है उसका अपोजिट हाथ ऊपर जाएगा और बाहर की तरफ से हाथ जाता हुआ घुटने को टच करेंगे और अपोजिट साइड देखेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया वक्रासन सर। हाँ, जैसे है ना, हाँ जो हो गया, ठीक है कर रहा है जी। हाँ ठीक है। अब विश्राम। अब सब आपस सुखासन में बैठ जाएंगे, जैसे नॉर्मल पालथी मार के बैठते हैं। नहीं तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, जिसको जैसा मतलब अच्छा लगे। इस तरीके से भी एक आसन है, इसमें भी बैठ सकते हैं, या फिर नॉर्मल सुखासन में भी बैठ सकते हैं, या फिर पद्मासन में क्या है कि इस तरीके से राइट हैंड लेफ़्ट थाइस के ऊपर और राइट लेग लेफ़्ट थाइस के ऊपर, लेफ़्ट लेग राइट थाइस के ऊपर, इस तरीके से। तो ये तो प्रैक्टिस किया था। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठे नॉर्मल, और कमर गर्दन सीधी रहेगी। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंबा श्वास लेंगे और लंबा बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जितना हम नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना ऑक्सीजन इंटेक करते हैं उससे 50 टाइम्स ज़्यादा, 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा इंटेक करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम में। तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। हम प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे अंदर रेगुलर बेसिस में तो हम स्वस्थ रहेंगे। लंबा श्वास लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। इसको थोड़ा तेज़ी से भी कर सकते हैं, जिसका इसका सामर्थ्य है। जिसको हार्ट में दिक्कत है या फिर जिसको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप है, कमर गर्दन में दर्द है, वो धीरे धीरे ही करेंगे। अन्यथा बाकी लोग थोड़ा तेज़ी से भी कर सकते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गति का चयन करेंगे। मैं थोड़ा तेज़ करके भी दिखा देता हूँ एक बार। नॉर्मल स्पीड भी कर सकते हैं, मीडियम स्पीड से भी कर सकते हैं। सब 2 मिनट करेंगे अपने अपने गति के अनुसार, बिना रुके, आंखें बंद करके।
स्पीड स्लो करेंगे, धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड में आएंगे। लंबा श्वास लेंगे, लंबा बाहर छोड़ेंगे। इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अब अगला हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। ये सबसे महत्वपूर्ण प्राणायामों से एक है, तो ये आप अवश्य करें। बाकी हो सकता है आपको कभी समय कम मिले या कभी बिजी शेड्यूल रहे, तो आप ट्राई करें कि कपालभाति और अनुलोम विलोम ये जो हम आगे दो करेंगे ये अवश्य करें। सुबह नहीं टाइम मिलता तो शाम में करना है, लेकिन खाली पेट या खाना खाने के 5 घंटे बाद या 3 से 4 घंटे बाद करना है इसको। तो इसमें क्या करते हैं आप, श्वास बाहर छोड़ते हैं, साइमल्टेनियसली पेट अंदर जाता है। इस तरीके से एक स्ट्रोक लगता है। श्वास बाहर छोड़ेंगे हर सेकंड में, हर 2 सेकंड में, जिस तरीके से कंफर्टेबल हो, और पेट साइमल्टेनियसली अंदर जाएगा उसी समय। कमर गर्दन सीधी रहेगी। इस तरीके से आप धीरे धीरे कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आप इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हैं। बस यह है कि कंटिन्यूटी में करना है इसको। तो अब 1 से 2 मिनट लगातार करेंगे इसको। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। आप देख सकते हैं अगर आपको पहली बार है तो। कोशिश करेंगे कि 5 मिनट कम से कम लगातार करें बिना रुके। और इसको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस बढ़ा के 10 से 15 मिनट, आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। तो इसको अगर शुगर है, डायबिटीज़ है, या फिर किसी प्रकार का किडनी में या स्प्लीन, इंटेस्टाइन, आपका पूरा इंटरनल एक्सरसाइज हो जाता है इससे। लीवर सिरोसिस है, किसी को लीवर में दिक्कत है, कुछ है, तो ये अप्रतिम अभ्यास है। अब प्राणायाम सबसे अच्छा है कपालभाति। और इससे आपके चेहरे में एक हमेशा चमक रहेगी। कपालभाति का मतलब ये होता है कपाल में एक तरीके से भाती आ जाती है, चमक आ जाती है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद, और लगातार करेंगे। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा लेफ़्ट साइड में थोड़ा दर्द हो, या फिर उससे आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से बीच में विश्राम लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट और लगातार करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। कोई रुकेगा नहीं, लगातार करेंगे बिना रुके। आंखें बंद करके हर श्वास के साथ ओम का ध्यान कर सकते हैं।
और ध्यानपूर्वक लगातार करेंगे। और करते समय सोचें जो भी व्याधि है, आपको जो भी कष्ट है, जो भी आपको इंटरनल दिक्कतें हैं, वो सारी ठीक हो रही है। पॉजिटिविटी के साथ करेंगे। और घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, छोटे बच्चे, सबको एक नियम बना लें कि घर में रोज़ योग होगा, मतलब, है ना, इस तरीके। और कोशिश करें सैटरडे संडे को फैमिली के साथ सब मिल के करें उस दिन, एक तरीके सब साथ में मिल के योग करेंगे उस दिन। और बाकी दिन जिस तरीके जिसके टाइम अवेलेबिलिटी हो। तो हमने सांकेतिक रूप से कपालभाति कराया, इसको आप लगातार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। हम धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अब हम करेंगे एक अति महत्वपूर्ण प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम। इसमें आप राइट हैंड ऊपर करेंगे, जो जिसमें कंफर्टेबल है, जो राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, जनरली राइट हैंड से करते हैं। तो इस तरीके से आप दाईं नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से और बाएं नाक से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ेंगे। तो एक पूरा साइकिल हो गया अनुलोम विलोम का, एक साइकिल। फिर रिपीट करेंगे इसी चीज़ को। लेफ्ट से श्वास अंदर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपका राइट ब्रेन कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ब्रेन के लिए, आपके आँखों के लिए, बालों के लिए अति महत्वपूर्ण प्राणायाम है, आपके एंटायर नर्वस सिस्टम के लिए। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। आपके 72,72,10,201 नाड़ियाँ इससे पूरी तरीके से रिजुविनेट हो जाती हैं। ये भी एंटी एजिंग प्राणायाम है। कभी आपको आँखों की दिक्कत नहीं आएगी। कोई आँखों में दिक्कत है तो ठीक हो जाएगा, आपके बाल अच्छे रहेंगे, है ना। आपका एक तरीके से पूरा शरीर इससे जो है अच्छा रहेगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास के अंदर लेंगे, लंबा श्वास लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर। फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर। फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास बाहर। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। इसको लगातार 1 से 2 मिनट अभी करेंगे। घर पे रेगुलर इसको 5 से 10 मिनट, 15 मिनट आप रेगुलर करें, है ना। इसको आप खाना खाने के आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं इसको, है ना। इसके लिए बाउंडेशन नहीं कि खाली पेट। ऑफिस आवर्स में भी आपको अगर थोड़ा स्ट्रेस है, कुछ है, आप बीच में थोड़ा देर विश्राम लेके अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे इसको रोज़ सुबह कम से कम 5 से 10 मिनट अवश्य करें। और कभी सुबह समय नहीं मिल सकता तो ऑफिस से आके अवश्य करें इसको। ये एक प्राणायाम अपने आप में संपूर्ण प्राणायाम है। किसी को माइग्रेन की शिकायत है, किसी को साइनस की दिक्कत है, कफ ज़्यादा रहता है, तो ये भी आपको धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम्स भी आपकी प्राणायाम मात्र से, अनुलोम विलोम से पूरी तरीके से अच्छे हो जाएंगे। किसी को हेडेक होता है कभी, है ना। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम की कोई भी दिक्कत है, कोई भी व्याधि है, तो एकमात्र सोल्यूशन है इसका अनुलोम विलोम प्राणायाम।
बस एक ही शर्त है कि इसको निरंतरता के साथ करना है, रोज़ करना है, एक भी दिन गैप नहीं करना है। कोशिश करेंगे कम से कम 5 मिनट अवश्य समय निकालें और लगातार करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब धीरे धीरे हाथ नीचे लेके आएंगे। तो ये हमने सांकेतिक रूप से किया है, इसको आप लगातार करेंगे। एक दूसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिसको कहते हैं कि बाह्य प्राणायाम। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस स्टेज है, लेकिन ये आप धीरे धीरे कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करें। तो इसमें आप क्या श्वास बाहर लेते हैं, जिस तरीके से कपालभाति था उसी का ऑल्टरनेटिव है। श्वास बाहर लेते हैं तो उसी तरीके उसी समय साइमल्टेनियसली पेट अंदर जाता है। इसमें 3 बंद लगते हैं। नाभि के नीचे वाले भाग को खींच के रखेंगे, पेट अंदर रहेगा। नाभि के नीचे वाले भाग को खींच के रहेंगे, कहते हैं मूल बंद। पेट अंदर जाएगा, कहते हैं उड्डयन बंद। और आपकी ठोड़ी जो है इस तरीके से छाती से लगेगी, ये है जालंधर बंद। 3 बंद लगा के इसको ट्राई करेंगे एटलीस्ट 15 से 20 सेकेंड। धीरे धीरे बढ़ा के 30 सेकेंड तक आप इसको रोक के रख सकते हैं। इससे आपकी मूलाधार से जो शक्तियाँ हैं सारी आपकी ऊर्ध्वारोहण होता है, उसका सहस्रार तक आपकी जाती है। फिर एक बार देखेंगे जिसको श्वास बाहर छोड़ेंगे 3 बंद के साथ। नाभि के नीचे वाले भाग को खींच के रहेंगे, मूल बंद। पेट अंदर रहेगा, उड्डयन बंद। और ठोड़ी छाती से लगेगी, जालंधर बंद। ट्राई करेंगे 10-15 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। और धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास लेंगे। तो ये हो गया बाह्य प्राणायाम। इसको भी आप 3, 5, 11, 21, 21 बार तक कर सकते हैं। तो किसी को लीवर की दिक्कत है या किसी को इनफर्टिलिटी रहती है ना, तो ये उन सब के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम। अब अगला हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपकी पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आँखों पर और कान इस तरीके से अंगूठे से बंद। ठीक है, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आँखों पर, कान अंगूठे से बंद। और हम हमिंग करेंगे ओम का अंदर ही अंदर इस तरीके से। इसको 3 बार करेंगे। फिर से वापस। ये भी आपकी आंखों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आंखें बंद रखेंगे। जी Lots of thanks to you जी for carrying out this yoga day. You may continue. मैं निकल रहा हूँ, जी तो शेड्यूल है, आप लोग कंटिन्यू। जी। और भी जो भी आप लोग अपनी
कृतज्ञता यहाँ पे इसको सत्र को पूर्ण करेंगे। अब ये था भ्रामरी प्राणायाम। अगला है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास, लंबा श्वास अंदर लेंगे। मौन हो जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, कोई आंखें नहीं खोलेगा। 1 से 2 मिनट मौन रखेंगे, आंखें बंद। ओम का ध्यान करेंगे मन ही मन। लंबा श्वास लेंगे। और इस प्रकृति के प्रति, इस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। We have to be thankful towards this society, all our people, all our colleagues who are helpful towards us, towards our organization। और परमात्मा के प्रति हम थैंकफुलनेस अपना प्रकट करेंगे और मन ही मन ओम का ध्यान करेंगे। लंबा श्वास लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। अपने दोनों हथेलियों को आपस में मस लेंगे और गरम गरम हथेलियों का एक बार आँखों के ऊपर स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे अपने आँखों को हथेलियों के अंदर खोलेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपनी आँखों को खोलेंगे। तो एक पूरा सत्र हुआ प्राणायाम का। इसमें हमने बेसिक प्राणायाम कवर किए, कुछ आसन कवर किए और सबसे मेन है प्राणायाम। ठीक है, तो अगर आपको कभी कम समय मिले तो कम से कम ये जो कपालभाति और अनुलोम विलोम ये अवश्य करें। और जैसे जैसे आपको अवेलेबिलिटी हो टाइम की तो आप बाकी आसन भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का सत्र को यहीं पूर्णता प्रदान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सब यहाँ पधारे और सभी को फिर से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ट्राई करें कि ये सिर्फ योग दिवस के लिए ही हम ना करें, कि रोज़ एक शेड्यूल बना लें इसको, कि रोज़ मॉर्निंग में रेगुलर करें। अगर किसी को टाइम नहीं मिल पाता तो शाम को अवश्य करें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अक्षय कुमार हैं।